रावण की लंका का सारा सोना कहाँ गया? इस प्रश्न का जवाब पौराणिक, ऐतिहासिक और मिथकीय स्रोतों में स्पष्ट रूप से नहीं मिलता, लेकिन इसे लेकर कई दिलचस्प कहानियां और मान्यताएं हैं। वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और अन्य हिंदू ग्रंथों में रावण की लंका के बारे में उल्लेख किया गया है, जो पूरी तरह से सोने की बनी थी। रावण का महल, यहां तक कि उसकी नगरी स्वर्ण नगरी के रूप में प्रसिद्ध थी। 1. लंका का सोना विभीषण को सौंपा गया। रामायण की कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया तो उन्होंने लंका के शासन का भार विभीषण को सौंपा। विभीषण रावण के छोटे भाई थे और धर्मप्रिय व्यक्ति थे, जिन्होंने रावण के अन्यायपूर्ण कार्यों का विरोध किया और भगवान श्री राम का समर्थन किया। विभीषण के लंका का राजा बनने के बाद माना जाता है कि लंका का सारा धन और संपत्ति उनके हाथों में आ गई थी। विभीषण ने इस सोने का उपयोग लंका के पुनर्निर्माण और वहां की जनता की भलाई के लिए किया। 2. लंका का सोना प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट हो गया। कई पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विभीषण के राजा बनने के बाद लंका का बहुत सा हिस्सा धीरे धीरे प्राकृतिक आपदाओं से नष्ट हो गया। माना जाता है कि समुद्र के किनारे होने के कारण समय समय पर आई सुनामी और भूकंप जैसी आपदाओं में सोने के कई खजाने समुद्र में समा गए। ऐसी भी मान्यता है कि लंका का कुछ हिस्सा जलमग्न हो गया और उसके साथ साथ सोना भी समुद्र में डूब गया। 3. सोना देवताओं को लौटाया गया। कुछ कथाओं में कहा गया है कि भगवान राम के विजय के बाद देवताओं ने उस सोने को पृथ्वी पर न रहने देने का निर्णय लिया। इसके अनुसार लंका का सारा सोना वापस स्वर्ग में ले जाया गया, ताकि इस दुनिया में किसी का भी लालच या मोह उसे दूषित न कर सके। यह मान्यता इस बात पर आधारित है कि भगवान राम और विभीषण दोनों ही धर्म को सर्वोच्च मानते थे और इस सोने का दुरुपयोग रोकने के लिए इसे स्वर्ग में वापस भिजवा दिया गया। 4. सोने का रहस्यमयी अंत। ऐसा भी कहा जाता है कि रावण ने अपने धन का एक बड़ा हिस्सा कई गुप्त स्थानों पर छुपा रखा था, जिन्हें कोई ढूंढ नहीं पाया। कुछ लोग मानते हैं कि आज के श्रीलंका में या फिर भारत के कई हिस्सों में रावण के गुप्त खजाने कहीं गहरे जंगलों या पहाड़ियों के नीचे दबे हो सकते हैं। 5. लंका की असली स्थिति और सोने का महत्व। इतिहासकार और शोधकर्ता मानते हैं कि यह पूरा कथानक एक प्रतीकात्मक चित्रण हो सकता है। स्वर्ण नगरी लंका का उल्लेख वास्तव में रावण की संपत्ति और ऐश्वर्य को दर्शाता है। सोने का असल अर्थ यहां उसकी संपन्नता और वैभव से हो सकता है, जो कि कालांतर में लुप्त हो गया। आधुनिक वैज्ञानिक और पुरातात्विक शोध। आज के समय में श्रीलंका में पुरातात्विक खुदाई और खोज की जाती है, लेकिन रावण के खजाने का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। कई लोग मानते हैं कि रावण का खजाना मात्र एक मिथक है और सोने से बनी नगरी का जिक्र धार्मिक पुस्तकों में रावण के साम्राज्य की भव्यता को दर्शाने के लिए किया गया था। अतः यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है, जिसका कोई ठोस जवाब नहीं है।